नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास विधानसभा सीट किठौर की कहानी में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उस जमीन की नब्ज को समझने की एक कोशिश है, जहां सियासत हमेशा चाकू की धार पर चलती है और हर एक वोट की अपनी एक कहानी होती है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले खिठौर के दिल को समझेंगे, फिर वहां की नब्ज टटोलेंगे, 2022 चुनाव के 3 सबसे साफ इशारों को पढ़ेंगे, जीत के समीकरण को डिकोड करेंगे, चुनावी उतार चढ़ाव का इतिहास देखेंगे और आखिर में आगे की राह पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किठौर आखिर है क्या और क्यों ये इतना अहम है। ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत ही संवेदनशील केंद्र है। किठौर मेरठ जिले की एक अहम विधानसभा सीट है। इसकी पहचान है इसकी खेती किसानी वाली अर्थव्यवस्था और इसका बड़ा ही पेचीदा सामाजिक ताना बाना। आप कह सकते हैं कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, पर यहाँ की सियासत उससे भी कहीं ज्यादा जटिल है। ये एक ऐसा मैदान है जहाँ स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे आकर आपस में टकराते हैं। और किसी भी जगह की सियासत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ के लोगों को समझना, उनकी जिंदगी को समझना और उनकी तकलीफों को सुनना। किठौर की अपनी एक अलग ही पहचान है, जो यहाँ के चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालती है। अब ये वो बात है जो किठौर को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है, यहाँ की आबादी का गणित। ये एक मुस्लिम बहुल सीट है, जहाँ लगभग 88% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। इसके साथ ही करीब 12% हिंदू और 4% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। ये अनोखा समीकरण यहाँ की सियासत को एक खास शक्ल देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ जीत के लिए बाकी समुदायों के साथ साथ उन स्विंग वोटर्स को साधना बेहद जरूरी हो जाता है, जो किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। तो यहाँ के वोटरों के दिल में क्या है, उनकी चिंताएं क्या हैं? देखिए, ये सब बहुत जमीनी मुद्दे हैं। किसानों का संकट, जिसमें एमएसपी और बिजली के बिल सबसे बड़े सवाल हैं। महंगाई और नौजवानों की बेरोजगारी, ये तो हर घर की कहानी बन गई है। महिलाओं की सुरक्षा और पुरानी कल्याणकारी योजनाएं लोगों की यादों में आज भी जिंदा हैं। और इन सब के बीच एक लगातार कशमकश चलती रहती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाम स्थानीय विकास। यही ये याद रखना जरूरी है कि हमारे संविधान के तहत हर नागरिक की गरिमा महत्वपूर्ण है और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच लोकतंत्र की बुनियाद है। और हाँ, अच्छी सेहत और तालीम तक पहुंच भी लोगों के लिए एक बड़ी चिंता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। 2022 के चुनाव के आंकड़े जब हम देखते हैं, तो वो हमें 3 बहुत साफ इशारे देते हैं, जो किठौर की सियासी हकीकत को हमारे सामने खोलकर रख देते हैं। पहला इशारा, ये नंबर देखिए, 2180। जरा सोचिए, एक सीट जहां 3,65,000 से ज्यादा वोटर हों, वहां हार जीत का फैसला सिर्फ इतने से वोटों से हो रहा है। यही वो बात है जो किठौर को एक नाइफ एज सीट बनाती है, मतलब चाकू की धार पर खड़ी सीट, जहां जीत और हार के बीच का फासला एक धागे से भी बारीक है। इस चार्ट को देखिए, कहानी और साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को मिले 42.19% वोट और बीजेपी को 41.33%, यानी 1% से भी कम का फर्क। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कांटे का था, जहां हर एक वोट की कीमत थी। और हाँ, बीएसपी की 12% से ज्यादा की मौजूदगी ये भी साफ करती है कि तीसरा कोण नतीजों को कैसे पलट सकता है। दूसरा साफ इशारा है यहाँ की सियासत का असली मुकाबला। ये जंग है 2 अलग अलग विचारों के बीच। एक तरफ है वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाएं। लोग आज भी समाजवादी पार्टी के दौर की 1090 विमेन पावर लाइन और स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं को याद करते हैं। तो दूसरी तरफ है ध्रुवीकरण की सियासत, जहां बीजेपी की मजबूत कहानी हिंदू वोटों को एक साथ लाने की कोशिश करती है। असल में चुनाव इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच लड़ा जाता है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा इशारा, किसानों की आवाज। एक बात साफ है, पश्चिमी यूपी के किसानों ने 2022 में अपनी नाराजगी जाहिर की थी और किठौर ने भी उसी लहर का साथ दिया। यहाँ किसानों की आवाज ही वो फैसला करने वाला स्विंग वोट है, जो चुनाव का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि 2017 में ये सीट हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने 2022 में इसे वापस जीता कैसे? वो क्या समीकरण थे जो काम कर गए? चलिए इस जीत की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। समाजवादी पार्टी का जो विनिंग कॉम्बिनेशन था, वो 4 पिलर्स पर खड़ा था।
नंबर 1, अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ रखना। नंबर 2, नाराज किसानों के उस जरूरी स्विंग वोट को अपने पाले में लाना। नंबर 3, अपने पुराने काम यानी कल्याणकारी योजनाओं की याद को ताज़ा करना। और नंबर 4, एक ऐसा उम्मीदवार उतारना जिसकी जमीन पर मजबूत और पुरानी पकड़ हो। और यहीं पर कैंडिडेट का चेहरा बहुत मायने रखता है। शाहिद मंजूर का नाम देखिए, वो यहाँ के लिए कोई नया नाम नहीं है। 2002, 2007, 2012 वो 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं। उनका अपना एक पर्सनल ब्रांड है, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसी सीट पर जहां हवा बदलती रहती है, एक जाना पहचाना भरोसेमंद चेहरा बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। किठौर में ये जो कांटे की टक्कर है ना, ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये पैटर्न हमें बार बार नजर आता है। ये सीट हमेशा से ही चुनावी लहरों पर सवार रही है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प कहानी कहती है। 2012 समाजवादी पार्टी, 2017 हवा बदली, बीजेपी आई, और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी की वापसी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किठौर किसी की जागीर नहीं है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। और ये आंकड़े कहानी को और गहराई देते हैं। वोट शेयर में जो उतार चढ़ाव है उसे देखिए। 2012 में बीजेपी 10% से भी नीचे थी और 2017 की लहर में सीधे 37.5% पर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़े सियासी बदलाव का संकेत था। वहीं समाजवादी पार्टी 2017 में गिरी, लेकिन 2022 में मजबूती से वापस आई। और एक और बात, लगभग 70% का वोटर टर्नआउट ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपनी सियासत को लेकर कितने गंभीर और सक्रिय हैं। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ किठौर तक ही सीमित नहीं है। अगर हम जूम आउट करके देखें तो 2024 के आम चुनावों में पूरा मेरठ संसदीय क्षेत्र ही एक फोटो फिनिश था। ये साफ करता है कि ये सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का ट्रेंड है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बहुत नाजुक सियासी तराजू का टिका हुआ है। इसी वजह से सियासी जानकार किठौर को एक बेल वेदर सीट कहते हैं। अब ये बेलवेदर क्या होता है? ये वो इलाका होता है जिसके नतीजे पूरे बड़े क्षेत्र के सियासी मिजाज का आईना होते हैं। किठौर में जो हलचल होती है वो असल में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर दिखाती है। अगर आप किठौर को समझ गए तो समझिए आपने पूरे इलाके की नब्ज पकड़ ली। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यहां से मिली सीख के आधार पर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये लोगों का भरोसा जीतने और एक बेहतर जन केंद्रित शासन देने का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। इसके लिए एक चतुर्मुख यानी 4 मुखी सिद्धांत पर काम किया जा सकता है। पहला, चुनावी चेहरा, जिसमें किसानों, महिलाओं, नौजवानों सबके हितों का एक गठबंधन बने। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, जिसमें जमीनी स्तर पर काम पहुंचाने और लोगों की बात सुनने का सिस्टम मजबूत हो। तीसरा, कथा का चेहरा, जिसमें बंटवारे की नहीं बल्कि कल्याण और न्याय की बात हो। और चौथा, संसाधन का चेहरा, लोगों से जुड़ने के लिए हर माध्यम का इस्तेमाल हो, पोस्ट कार्ड से लेकर व्हाट्सएप तक। और जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी सीट जो चाकू की धार पर टिकी हो, वहां की सियासत का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या वो रास्ता दरारें बढ़ाने से बनेगा या फिर जमीन पर काम करके लोगों के बीच पुल बनाने से? इसका जवाब ही किठौर और शायद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का भविष्य तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at ngr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.